नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार के रिजल्ट के बारे में, जो कि बड़े ही अप्रत्याशित रहे। ऐसे रिजल्ट की कामना भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ने भी नहीं की थी। लेकिन जिस प्रकार से अमित शाह ने चुनाव की रणनीति को और आरएसएस के सहयोग से बीजेपी ने जो रणनीति खेली और जनता दल यूनाइटेड के जो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जो लगातार रहे, उन लोगों का परिणाम रहा कि इतनी बम्पर जीत बीजेपी को और एनडीए को और जनता दल यूनाइटेड को, रामविलास पासवान के, चिराग पासवान को, उनको प्राप्त हुई। इसके विश्लेषण में हम सबसे पहले ये बात कर सकते हैं कि जो राजनीतिक पंडित सभी इसमें फैले हुए हैं, क्योंकि राजनीतिक पंडितों का एक मानना है कि लगातार अगर कोई सत्ता में रहता है तो उसकी एक एंटी इनकम्बेंसी बनती है। लेकिन इन चुनाव परिणामों ने ये साबित कर दिया कि हमेशा एंटी इनकम्बेंसी नहीं बनती। एंटी इनकम्बेंसी उनकी बनती है जो सत्ता के मद में चूर हो जाते हैं और जनता के विचारधारा से, जनता के सहयोग, जनता के काम के लिए दूर हो जाते हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने लगातार जनता के लिए काम किया, महिलाओं के लिए काम किया, शराबबंदी पर काम किया, लोगों के रोजगार के लिए काम किया और सबसे बड़ी बात जो सामाजिक सुरक्षा का काम किया। क्योंकि जो लालू यादव का राज था, जो अराजक राज था, जिसमें जो महिलाएं, जो बच्चियां उस वक्त अपनी जवानी की दहलीज पर या 20, 22, 25 साल की थी, उन महिलाओं ने वो आतंक राज देखा है जिसमें उनको घर में 7-8 बजे बाद, 6-7 बजे बाद भी घर से निकलने में डर लगता था। उन आतंक राज की माताओं ने अपने बच्चों को, अपने जो नए युवा मतदाता था, उनको भी समझाया कि देखिए लालू राज वापस नहीं आना चाहिए। इस प्रकार के जो परिणाम है, उसके अलावा जो महिलाओं को उन्होंने सहयोग दिया। शराब एक बहुत बड़ा अभिशाप है समाज के अंदर और यह नीतीश ने समझा, क्योंकि नीतीश ने आने के बाद में शराबबंदी का जो सामाजिक परिवर्तन का काम किया, उसको महिलाओं ने बड़े ही उत्साह के साथ अपने दिल के अंदर बैठाया हुआ। उसके कारण उनकी आर्थिक उन्नति बढ़ी है। उसके बाद में जो महिला लखपति दीदी के जो प्रोग्राम उन्होंने प्रारंभ किए, जो महिलाओं का सशक्तिकरण किया, उसका कारण रहा। और बिहार की जनता को जो लोग समझते हैं कि एकदम जाति में बटी हुई है, एकदम गाँव में रहती है, माना उनके पास आर्थिक आधार कमज़ोर है, लेकिन बुद्धिमानी और राजनीतिक चेतना के बारे में बिहार की मतदाता को कोई सानी नहीं है। और बिहार की जो महिला मतदाता है, उसके बारे में जो लोगों ने एक अपना परिप्रेक्ष्य बना रखा था, अपना एक पूर्वाग्रह बना रखा था कि यह एक ही समूह में वोट देती है, उन्होंने बता दिया, साबित कर दिया। और यह तमाचा उन लोगों पर भी है जो अपने आप को तथाकथित रूप से बुद्धिमान समझते हैं, बुद्धिजीवी समझते हैं और अपने आप को राजा बनाने का साधन मान लेते हैं कि हम तो राजा बना दिए हैं, हम लोगों को राजा बना दिए हैं। राजा बनना बनाना जनता के प्यार, आपके विश्वास और आपके अंतर्मन पर निहित करता है। जिन लोगों ने राजनीतिक कुचेष्टाएँ की, जिन परिवार राजनीतिक कुचेष्टाओं करने के कारण जातिगत विभाजन के आधार पर एक समय में राज प्राप्त कर लिया, लेकिन वह राज स्थायी नहीं रहा और वह राज गुंडा राज में बदल गया। क्योंकि उनके अंदर, अंतर्मन के अंदर जातिगत भेदभाव, यादवों को केवल आगे बढ़ाने की जो नीति थी या मुसलमानों को केवल आगे बढ़ाने की नीति थी, उसका ही साथ था। बाकी सर्व समाज की बात कभी नहीं करते थे। आज भले ही मोदी जी के बारे में पिछले 15-20 सालों से अगर वो शासन कर रहे हैं, मोदी जी के बारे में भले ही समाज ये यूट्यूब और बाकी इंस्टाग्राम और बाकी जो उन विचारधारा के लोगों ने ये समझा कि अगर हम लगातार यूट्यूब पर आदि पर प्रोपेगेंडा फैलाएंगे तो हमारी बातों को मतदाता समझ लेगा। लेकिन मतदाता ने सीपीआई एमएल के जो नरसंहार है, उन लोगों को बिहार ने देखा है और वो जनता अभी भी जीवित है जिन लोगों ने इसके आतंक को, सीपीआईएम के आतंक को, वामपंथियों के आतंक को भोगा है। और उन वामपंथियों के आतंक ने जो अगड़े और पिछड़ों के बीच लड़ाई में जो पिछड़ों का जो नुकसान हुआ और उनकी जो बार बार हत्याएं होती थी, जो नरसंहार होते थे बिहार में, वो देखा है। और पिछले 15 साल से हम देख रहे हैं कि नरसंहार एक प्रकार का भी दिखाई नहीं था। यानी किसी भी अगर अगड़े में कोई भी प्रकार का बाहुबली है तो उसकी बाहें को भी मरोड़ करके रखा गया है। यह नीतीश का सुशासन है जिसने ही आज जनता को प्रछाप छोड़ी है। लेकिन अगर इसमें प्रयोग करने के लिए अगर कोई अचानक से कोई अमेरिका से आता है और अपने आप को बड़ा नीतिकार समझता है और नीतिकार समझने के बाद में एक बड़ा भ्रम फैलाता है कि शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है, मैं लोगों को वापस लाऊंगा, तो वो जब लाएगा तब लाएगा। नीतीश कुमार पिछले 15 सालों से काम कर रहे हैं और उस व्यवस्था में जो उन्होंने काम किया, उस व्यवस्था को ध्वस्त नहीं होना देना चाहते थे। इसलिए मतदाताओं ने खुल करके वोट दिए। हम लोग सोच रहे थे कि जो नया मतदाता है, जो वापस वोट देने आया है, छठ पूजा में जो मजदूर आया है वो वापस गया नहीं है। हमें यूट्यूब से भी और बाकी जब समाचार
एजेंसी से समाचार मिल रहे थे कि बिहार का जो मतदाता छठ पूजा में आया था वह छोटा मजदूर था, वह भले बड़ा तकनीकी जानकार था, वह भले सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, वो वापस नहीं जा रहा है। इसका परिणाम हमें दिखा कि उन लोगों ने बम्पर वोटिंग की। ये एसआईआर को दोष देते हैं, एसआईआर में से कचरा निकला है, एसआईआर में से ऐसे ऐसे कथित मतदाता जो तथाकथित रूप से जो हमारी जहरीली पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी हुई, राष्ट्रीय जनता दल हुआ, इन प्रकार के कांग्रेस हुआ, जिन लोगों ने भारत के अंदर जहर बोया है, जिन लोगों ने भारत को एक प्रकार से शरणस्थली बना दिया है, आयरा गेरा नत्थु खेरा हर आकर के यहाँ बस जाता है, उन बसावट को उन्होंने हटाने की कोशिश की। एसआईआर ने गंदगी को बाहर निकाला और गंदगी का परिणाम ये निकला कि इतनी बम्पर वोटिंग हुई और इतनी बम्पर वोटिंग में अच्छी तरीके से मतदाता आया। इसमें अगड़े पिछड़े अति पिछड़े सभी लोगों ने वोट दिया और जिस प्रकार से गठबंधन किया गया, जिस प्रकार से एनडीए के गठबंधन शुरुआत से थे, जिस प्रकार से एक बार बस केवल नीतीश कुमार के बारे में अफवाह उड़ी की उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, जिसको अमित शाह ने बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया। लेकिन अब हम बात करते हैं विपक्ष की, जहाँ पर दो राजकुमार, दो युवा, जिन लोगों ने अपनी आँख ही राजनीति की अंगड़ाई में, राजनीति की आवारागर्दी में खोली है। एक तो ऐसा युवा है जो देश के अपने आप को देश की जागीर समझता है, जिसके माँ बाप, जिसके पति पत्नी, जिसके भाई बंदे, जिसके दादा दादी, जिसके नाना नानी ये समझते हैं कि ये देश तो हमारा गुलाम है और ये देश हम ही पैदा हुए हैं देश पर राज करने के लिए। और वह राजकुमार, वो युवराज गली गली में घूम रहा है, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। उसको याद होना चाहिए कि उसके माताजी के पिताजी जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले संविधान की धज्जियां उड़ाई थी। बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान उन्होंने लागू किया था, उन संविधान को लागू करने के तत्काल बाद उन्होंने भाषण की स्वतंत्रता को खत्म करके उस संविधान की धज्जियां उड़ाई थी। लेकिन वही संविधान के नाम पर एक कोरे सफ़ेद पन्नों को लेकर के जेब के अंदर घूमते हैं और घूमने के नाम पर संविधान बचाओ की बात करते हैं। उसके बाद वो जब आते हैं तो वोट बचाओ की रैली करते हैं। वोट बचाओ की रैली में एक प्रकार का मोमेंटम बना था, लेकिन वोट बचाओ की रैली के बाद वो तो कोलंबिया चले जाते हैं। लेकिन इस प्रकार के जो तथाकथित रूप से केवल एक पार्टीबाजी के रूप में राजनीति को लेते हैं, उस प्रकार की युवा, भारत के युवा मतदाता को या भारत के जो मतदाता है, जो भारत की राजनीतिक चेतना वाले मतदाता है, उनको भ्रमित नहीं कर सकते। क्योंकि ये जो दोनों राजकुमार हैं, ये जो दोनों युवराज हैं, इन लोगों ने राजनीति को एक प्रकार से अराजकता में, आवारापने में देखा है। इसलिए इस प्रकार के युवाओं को भी बहुत बड़ा सबक प्राप्त हुआ है। भारतीय राजनीति के 3 राजकुमार, जिसमें सबसे बड़े राहुल गांधी, उसके बाद में मुलायम सिंह यादव के सुपुत्र अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव, ये 3 लोग बड़े राजकुमार की तरह भारतीय राजनीति में घूमते हैं। और अभी जो बच्चे जवान हो रहे हैं, उन लोगों ने राजकुमारों को घूमते हुए देखा है। इनके माता पिता के कुकृत्यों को उनकी पहली पीढ़ी ने, जो उनके माता पिता, युवा मतदाताओं के माता पिता, उन्होंने देखा हुआ है। और इन राजनीतिक युवाओं ने जो पैदा ही राजमहलों में हुए हैं और जो गरीब जनता को केवल एक प्रकार का मतदाता समझते हैं, उन्हें भारत का नागरिक नहीं समझते। इनके पिताओं ने बहुत अच्छा काम किया, इनके राजीव गांधी ने भी बहुत अच्छा काम किया था, मुलायम सिंह यादव ने काम किया और लालू प्रसाद यादव ने काम किया। लेकिन इन लोगों ने जो ये राम मनोहर लोहिया के और जयप्रकाश नारायण के जो शिष्य हुआ करते थे, लालू प्रसाद यादव, शरद यादव, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, मुलायम सिंह यादव, इनमें से जो उनकी जो विचारधारा थी कि परिवारवाद को आगे नहीं बढ़ाना, लेकिन उनकी विचारधारा को लेकर के, उनकी विचारधारा के साथ में रह कर के, उसके लाभ को लेकर के लालू यादव और मुलायम सिंह यादव ने सत्ता तो प्राप्त कर ली, लेकिन उनकी जो मूल मंत्र था परिवारवाद वाला, उसको वो भुला बैठे। और उस भुलावट में उन्होंने समझ लिया कि सत्ता आने के बाद में जनता भूल जाती है कि हम कौन है, लेकिन जनता सब याद रखती है। और ये भी भूल जाते हैं कि एक ही पीढ़ी याद रखती है, लेकिन एक पीढ़ी जब दूसरी पीढ़ी से बात करती है तो वह उनको बताती है। क्योंकि आज का जो युवा मतदाता है, उसने लालू प्रसाद यादव का जंगल राज नहीं देखा है, लेकिन उसके पिताजी ने उस जंगल राज को भोगा है, उसकी माताजी ने उस जंगल राज को भोगा है, उसकी बुआ ने, उसकी मौसी ने उस जंगल राज को भोगा है। तो उन लोगों ने अपनी बेटियों को, अपनी भतीजियों को, अपने बच्चों को ये बताया कि लालू का जंगल राज वापस नहीं आना चाहिए। और जब उनके प्रत्याशी चयन की बात आती है, तब आप 73% उन्हीं लोगों का चयन करते हैं जो कि राजनीति के अंदर अपराधीकरण के कारण है। लेकिन अगर हम वोटों को प्रतिशत के हिसाब से देखें, क्योंकि जब ये विपक्ष की बात होती है तो विपक्ष कहता है कि आपके पास केवल 49% वोट है, यानी 51% वोट आपके विरोध में पड़े हैं। ऐसा भी नहीं होता है। अगर वोटों के प्रतिशत की बात की जाए तो राष्ट्रीय जनता दल को जितने प्रतिशत वोट पिछले चुनाव में मिले थे, उतने ही इस चुनाव में उतने ही प्रतिशत वोट मिले हैं। यानी लालू प्रसाद यादव का जो कुनबा, उन्होंने राजनीतिक कुनबा जो तैयार किया था, वह बिल्कुल भी हिला नहीं है।
लेकिन ये परिवर्तन कैसे आया कि पिछली बार तो उनके पास 70-80 के आसपास सीट थी और इस बार उनके पास 30-40 के आसपास सीट है। उसके अंदर अमित शाह के द्वारा जो खेला गया, रचा गया खेल है, जो कि राजनीति के चाणक्य हैं और जो चुनाव के सबसे बड़े चाणक्य उभर करके आए हैं पिछले 30-40 सालों में, उनका खेल थे। पिछली बार रामविलास पासवान के पुत्र, जो कि उन्होंने अपनी पार्टी को अलग करके अपनी पार्टी को सभी उम्मीदवारों को जनता दल यूनाइटेड के विरोध में खड़ा किया था और उन्होंने वोट प्राप्त किए थे, क्योंकि उनका भी, रामविलास पासवान का भी एक प्रकार का पूरा समाज के अंदर अभी भी पकड़ है। पासवान एक बहुत बड़ी जाति के रूप में वहाँ पर बिहार के अंदर स्थापित है, लेकिन इस बार अमित शाह ने उनको मना करके उनको अच्छी सीटें तादाद में दे करके उनको अपने साथ रखा और वह डायरेक्ट जो वोट कट हो रहे थे और वो वोट कट होने से पिछली बार राष्ट्रीय जनता दल को फायदा हुआ था, वह राष्ट्रीय जनता दल को फायदा न होकर के इस बार वही फायदा दोनों तरफ, यानी जनता दल यूनाइटेड को, बीजेपी को और रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी को प्राप्त हुआ। तो ये एक प्रकार का विश्लेषण है जिसमें महिला मतदाता जीता है, जिसमें बिहार का मतदाता जीता है, जिसमें पारिवारिक जो सत्ता है उसको लोगों ने चैलेंज किया है, जिसमें जातिगत सत्ता है उसको चैलेंज किया है, जिसमें लोगों ने उन तथाकथित पंडितों को चैलेंज किया है जो पढ़ कर के निकल जाते हैं लेकिन जनता से जिनका नाता टूट जाता है, जो अंग्रेजी में बात करते हैं, जो अंग्रेजी में सोचना शुरू कर देते हैं और तथाकथित गणित के आधार पर समझते हैं कि हम सत्ता का परिवर्तन कर देते हैं। उन्होंने सबसे ज़्यादा इस मीडिया को, जो यूट्यूब और तथाकथित इंस्टाग्राम के आधार पर एक प्रकार का, हम फेसबुक के आधार पर हम एक प्रकार का भ्रमजाल फैला देंगे और लोकतंत्र को कब्जा कर लेंगे, यह अमेरिका में होता होगा लेकिन भारत में नहीं होता। भारत का मतदाता हजारों सालों से राजनीति को जानता है, वो लोकतंत्र का पैदाइश करने वाला है, वह अब्राहम लिंकन वाले लोकतंत्र वाला नहीं है कि जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता के द्वारा जो किया गया है। वो जो लोकतंत्र की अंग्रेजी परिभाषा है, जो लोकतंत्र की अमेरिकी परिभाषा है, वो उससे बड़ा है, क्योंकि लोकतंत्र की अमेरिकी परिभाषा वाला व्यक्ति यूट्यूब से प्रभावित हो सकता है, वो इंस्टाग्राम से प्रभावित हो सकता है, वह फेसबुक के द्वारा हैक किया जा सकता है, लेकिन भारत का मतदाता, जो गंगा किनारे का मतदाता है, जो माटी माटी में जिसके राजनीति है, जो राजनीति को समझता है, जो लोगों के अंतर्मन को समझता है, जो नेता को समझता है, उसी ने इस परिणाम को साबित किया है। और यही एक विश्लेषण है। इसके विश्लेषण बहुत बड़े बड़े सकते हैं, बहुत दिग्गजों ने विश्लेषण दिया है, लेकिन जिस प्रकार से हमने सोचा उसको हमने प्रकट करने का प्रयास किया है। हम आपसे आशा करते हैं कि आप इसको देखेंगे, सुनेंगे और हमें सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो आपसे यही आशा की जाती है। धन्यवाद।